तो साइलेज के अंदर जो अम्ल देखा गया वो लैक्टिक अम्ल देखा गया है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं बहुत अच्छे साइलेज में कौन सा अम्ल नहीं होता। ब्यूटायरिक एसिड वैसे थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन जो बहुत अच्छा होता है ना उसमें ब्यूटायरिक एसिड नहीं होता। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे घूम घूम के क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छे साइलेज का रंग कैसा होता है, रंग के ऊपर भी शायद क्वेश्चन आया हुआ है, तो एग्जाम में कहीं तो देखा था मैंने, बादामी या भूरा रंग। अब रंग देखो उसमें क्वेश्चन बन गया बादामी हरा या भूरा हरा। अब ये पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे की, ठीक ठाक की या खराब की। बहुत अच्छा, वेरी गुड साइलेज, बहुत अच्छा साइलेज है, उसकी पीएच जितना अच्छा साइलेज उतनी पीएच कम होती है, एवरेज 3.5 से नीचे नहीं होती। तो 3.5 से 4.2 के बीच में होती है बहुत अच्छे साइलेज की, उसको अपन बहुत अच्छा वेरी गुड साइलेज बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये पूरे क्वेश्चन है ऐसे कैसे सारे, कोई सा भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे साइलेज की बात करें अपन, गुड साइलेज की बात करें तो 4.2 से 4.5 के बीच में होती है। ठीक है, थोड़ी सी उससे ज्यादा होती है, उस वाली रेंज को लास्ट खत्म हो रही है वहां से स्टार्ट कर लो अच्छी की, 4.4 से 4.5, फिर 4.5 से 4.8 होती है फेयर। फेयर मतलब ठीक ठाक साइलेज है, वो ना अच्छा भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है, ठीक ठाक है, काम चला हुआ है। फिर खराब साइलेज जो बिल्कुल ही खराब हो चुका है, खराब है, उसकी पीएच 4.8 से ज्यादा हो जाती है। टाइम हो जाता है ना साइलेज का भी, 2 महीने में तो साइलेज को बनाया, फिर उसको देने का भी एक टाइम होता है, तो पीएच बढ़ती जाती है। तो जब 4.8 तक पीएच पहुंच जाती है मतलब वो खराब हो गया, खराब साइलेज हो गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा और बनाते हैं तब भी बनाते हैं यार, अपने जो प्रोडक्ट बनाया वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, फेयर है, तो उसकी फिर बाद में पीएच देखते हैं। तो अगर कौन सी कैटेगरी में आ गई, अगर पीएच आ गई, अपन ने जो साइलेज बनाया, अपन दोनों मिलकर साइलेज बना रहे हैं, ठीक है, उसकी पीएच ये 4.4 आ गई, मतलब वो किस कैटेगरी में बना, ठीक ठाक में, अपन ने अच्छा भी नहीं बनाया। और अगर अपन ने साइलेज लिया और उसकी 4.4 3.6 आ गई पीएच, मतलब बहुत अच्छा साइलेज बनाया साहब, बस कमाल कर दिया अपन ने। ठीक है, तो ये बनाते हैं उस टाइम पे डिपेंड करता है उस पर। तो ये पीएच डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ डायरेक्ट है सारे जो क्वेश्चंस आपको याद करने वाले हैं, इसमें कॉन्सेप्ट वाली कोई बात है नहीं। न्यूट्रिशन में जो भी बता रहे हूँ डायरेक्ट सारे क्वेश्चन है, लर्न करने, याद करने। ठीक है, अगर अपन साइलेज हरा चारा ये तो बता ही दिया था आपको, और इसकी पाचकता, हरे चारे की पाचकता तो आपको पता होगी, सूखे चारे से थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, अब इसमें ये उल्टा है, वहां पे विटामिन की कौन सी की कमी थी, कौन सा अधिक था, हे में ए कम था, यहाँ विटामिन डी कम है और ए ज्यादा है, मतलब हे खा खा के हे और साइलेज दे रहे हैं ना, तो दोनों को रोटेटिंग देना चाहिए। हे दे दिया तो फिर साइलेज स्टार्ट करना चाहिए, जिससे विटामिन की कमी ना आए। ठीक है, प्रॉपर मेंटेन रहे बॉडी में। सारे पॉइंट नोट करने वाले हैं, हर एक पॉइंट क्वेश्चन है, सारे पॉइंट क्वेश्चन है मेरे इस पीपीटी के अंदर, तो जो पॉइंट है वो क्वेश्चन है। ठीक है, अब कुछ बात कर लेते हैं, कुछ डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है। राशन क्या होता है और डाइट क्या होता है। डाइट बोले तो खुराक, हाँ खुराक क्या होती है, कल के टेस्ट में आया हुआ है। राशन तो होता है, राशन या आहार होता है 24 घंटे के अंदर जो खा रहे हैं। ठीक है, जो भी अपन 24 घंटे के अंदर खा रहे हैं, 24 आवर में जो आहार की मात्रा अपन पशु को दे रहे हैं वो राशन है। लेकिन डाइट एक ही टाइम पे, भाई अभी बेटा एनिमल ने कितना खाया, डाइट होता नहीं कि किसी को पूछते कोई मोटा ताजा रहता है यार इसकी डाइट तो बढ़िया है, मतलब एक बार में वो बहुत अच्छा खा लेता है, कि भाई कोई कमजोर रहता है इसकी डाइट कम है तो वो एक बार में कम खा पाता है। आहार की अपन बात नहीं करते भाई 24 घंटे की, अपन डाइट की बात करते भाई एक टाइम पे यार ज्यादा खाता है, तो खुराक है एक टाइम में खाई हुई। ये आता है क्वेश्चन हर बार, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 24 घंटे में इसमें कंफ्यूजन हो जाता है खुराक और राशन में। खुराक डाइट तो एक ही हो गया ना, खुराक और राशन में कंफ्यूज होना कौन सा 24 घंटे का है और कौन सा एक ही टाइम का है। तो एक टाइम का डाइट है, डाइट बोले तो खुराक एक टाइम का, और राशन बोले तो आहार। ठीक है, वो मतलब राशन जो है वो 24 घंटे का है। ठीक है, राशन के प्रकार, ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, पूछ लिया जाता है जीवन निर्वाह राशन होता है, फिर लाइनें दी जाती है अलग अलग, तो था कल के पेपर में शायद ना। तो वह राशन जो पशु को केवल जीवित रखने के लिए आधारभूत क्रियाओं के लिए चाहिए होता है। ठीक है, वह राशन जो पशु को केवल जीवन की आधारभूत क्रियाओं के लिए चाहिए होता है, मतलब केवल जीवन निर्वाह के लिए चाहिए होता है, कि नॉर्मल वो जिंदा रहे, बैठे खड़ा रहे। ठीक है,
उसके लिए इसमें उत्पादन प्रोडक्शन के लिए नहीं दिया जाता है भाई। दूध का प्रोडक्शन, मीट का प्रोडक्शन, ऊन का प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है। ओनली वो अपना काम चलाओ, नहीं होता क्या, जीने के लिए खाते हैं कई लोग। तो जो जीने के लिए पशु को दिया जाता है वो मेंटेनेंस राशन, ठीक है। जीवन निर्वाह राशन कोई मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस का मीनिंग में ये मेंटेन, मतलब वो अपने मेंटेन कर रखा है बस अपनी बॉडी को, और उससे कोई काम धंधा कुछ नहीं करवा सकते अपन, केवल वो मेंटेन कर रखा है। तो इससे सीधा सीधा आपको मेंटेनेंस राशन मतलब जीवन निर्वाह के लिए आधारभूत जो क्रियाएं हैं उनके लिए जो राशन दिया जाता है वो मेंटेनेंस राशन होता है, जीवन निर्वाह राशन होता है। अब इस जीवन निर्वाह कितना कितना होता है, गाय की बात करें तो गाय में जीवन निर्वाह के लिए 1 किलो दाना चाहिए होता है, ठीक है। और चारे की बात करें तो चारा उसको 4 किलो, मतलब गाय को अगर आप मोटा मोटा 1 किलो दाना और 4 किलो अगर 4 किलो अगर चारा देते रहोगे तो वो अपना टाइम पास करती रहेगी, जिंदा रहेगी, मरेगी भी नहीं, लेकिन प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ेगा। बस वो जीवन निर्वाह के लिए ही है उसका, कि मेंटेनेंस के लिए ही है, उसकी बॉडी के लिए इतना तो चाहिएगा ही चाहिएगा, ठीक है। भैंस की बात करें तो भैंस थोड़ी सी हेवी होती है तो थोड़ा सा बढ़ा दिया है, दाना 2 किलो के अराउंड कर दिया है, और ये चारा 4 से 6 किलो के अंदर कर दिया है, ठीक है। जीवन निर्वाह राशन समझ में आ गया। अब देखो उत्पाद राशन, उत्पाद बोले तो प्रोडक्शन राशन, प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन के लिए, मिल्क, मीट, ऊन का कोई अगर प्रोडक्शन करवा रहे हैं पशु से तो यही प्रोडक्शन होता है। तो पशु को उत्पादन के लिए दिया गया राशन, अब इसमें एग्जांपल है, गाय को 1 किलो अगर अपन दाना देते हैं ना, प्रति 2.5 से 3 किलो किग्रा दूध उत्पादन के लिए, मतलब 2.5 से 3 किलो दूध के लिए अपन 1 किलो दाना देने की जरूरत पड़ती है। दाना की बात करें तो चारा तो अलग है, दाने की बात करें तो इतने दूध पे कम से कम 1 किलो अलग से दिया जाएगा, वो मेंटेनेंस राशन के अलावा, मतलब दूध के लिए प्रोडक्शन के लिए दिया जाएगा। भैंस की बात करें तो 1 किलो दाने के लिए 2 से 2.5, ठीक है, 2 से 2.5 के बीच में, 2 से 2.25 किलो उत्पादन। ये थोड़ा सा आपको मोटा मोटा याद रखना है, इसमें 2 से 3, 2.5 से 3, ठीक है। 1 किलो से मतलब 2 से 3 इतना ही बढ़ता है, मोटा मोटा याद रखना है अभी तो फिलहाल। तो प्रजनन की बात करी जाए तो प्रजनन राशन कौन सा होता है, जो प्रजनन से पूर्व है, ब्रीडिंग होती है ना, एआई होती है, जैसे अभी तो आर्टिफिशियल, तो उससे पूर्व जो दिया जाता है, एआई हुई, प्रजनन हुआ, ब्रीडिंग हुई, उससे पहले ही उसको वो राशन दिया जाता है। फ्लैशिंग अप, फ्लैशिंग अप क्या होता है, ये अच्छा टर्म है, मेरा तो फेवरेट है, ज्यादातर क्वेश्चंस बनाता हूँ ऐसे ऐसे जो टर्म होते हैं ना। एग्जामिनेशन जो थोड़ा सा और स्मार्ट एग्जामिनेशन आ गया ना, एग्जाम देने वाला, पेपर बनाने वाला, तो वो ऐसे टर्म्स ही डालेगा, फ्लैशिंग अप, ब्लीचिंग, लीचिंग, थोड़ा सा ऐसे स्टैंडर्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो फ्लैशिंग अप क्या होता है, पशु को प्रजनन के 2 सप्ताह पूर्व से अतिरिक्त दाना देना। ऐसे पशु जो 1 से ज्यादा बच्चे को एक साथ जन्म देते हैं, उनमें प्रजनन से पहले अतिरिक्त दाना देने से बच्चों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, जैसे कि भेड़, सुअर, बकरी। मतलब ब्रीडिंग से पहले, सर ये क्या लॉजिक हुआ, ब्रीडिंग के बाद में तो समझ में आता है कि ब्रीडिंग के बाद में अपन देंगे, वो एआई वीआई करवा दी तो उसके बाद में अगर अपन खाना अच्छा देंगे तो समझ में आता है कि वो दूध देगी तो दूध बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। ब्रीडिंग ही नहीं हुई अभी तो, और ब्रीडिंग से पहले आप बता रहे हो कि खाना अच्छा दे उसको, मतलब खाना दे अच्छा बढ़िया, तो उसका क्या मतलब, उसका मतलब है ज्यादा जो पशु जो है ना 1 से ज्यादा बच्चे लेते, तो उसका लॉजिक ये है कि ज्यादा बच्चों को जन्म दे हो सकता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रजनन, ये फ्लैशिंग अप भोजन वो है, ठीक है। फ्लैशिंग अप का फ्लैशिंग अप उसको दिया जाता है बढ़ाने के लिए। जैसे भेड़ के अंदर 1 से ज्यादा बच्चे होते हैं, सुअर, बकरी, तो उसके अंदर ब्रीडिंग से पहले ही अच्छा खाना दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 250 ग्राम अतिरिक्त दाना, 250 ग्राम दिया जाता है कि यार इसमें ना थोड़ा सी बढ़िया से इसमें यूट्रस वगैरह डेवलप हो और डेवलप होके बच्चे की संख्या बढ़े। तो फ्लैशिंग अप क्या, कुछ कोई देखो टर्म कितना बड़ा भारी सा टर्म लग रहा है, कोई एकदम से फ्लैशिंग अप देखे और वो डर जाए, अरे यार जैसे बोला ना यार सर इंग्लिश थी ऊपर से थी गवाही नहीं लगी, तो ऐसे फ्लैशिंग अप देखो आप क्वेश्चन में, अब होता ही है एकदम से ऐसा टर्म देख के क्या लगे, हवाई नहीं लगे, ऐसे नहीं लग रहा, थोड़ा भारी सा लग रहा है ना ट्रम्प फ्लैशिंग को, पता नहीं क्या क्या तुर्रम खान है, कुछ नहीं है, वो प्रजनन से पहले देने वाला फूड है। 250 ग्राम देते हैं जिससे कि वो पशुओं की बच्चे जो होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाए या बढ़ सकती है, ठीक है। अतिरिक्त दाना देते हैं प्रजनन से पहले, जो अतिरिक्त दाना देते हैं दैट कॉल्ड एज फ्लैशिंग अप, ठीक है। भारी टर्म है लेकिन मतलब समझोगे देसी भाषा में, उसको थोड़ा सा सोच सोच के समझो तो कुछ नहीं है। अब आ गया गर्भावस्था राशन, प्रोडक्शन राशन समझ में आ गया, प्रजनन राशन समझ में आ गया प्रजनन से पहले,
प्रजनन राशन प्रजनन से पहले दिया जाता था, मतलब ब्रीडिंग से पहले, एआई से पहले समझ लो, उससे पहले ही दिया जा रहा है। अब गर्भावस्था राशन क्या देते हैं? गर्भावस्था मतलब उसमें बेबी है, गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी में है फीमेल, उसका जो अंतिम ट्राइमेस्टर, कल आया होगा शायद क्वेश्चन में, अंतिम ट्राइमेस्टर में जो दिया जाता है, मतलब प्रसव से जस्ट पूर्व जो खाना दिया जाता है उसको अपन गर्भावस्था राशन बोलते हैं। गर्भावस्था राशन कब दिया जाता है? प्रसव के टाइम, ठीक है, अंतिम ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, या मध्यम ट्राइमेस्टर या मिड ट्राइमेस्टर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अंतिम ट्राइमेस्टर में दिया जाता है, लास्ट में दिया जाता है भाई, अब होने वाला ये 2-4 मतलब महीने, अंतिम ट्राइमेस्टर में दिया जाता है, प्रसव से जस्ट पहले वाले ट्राइमेस्टर। 3 ट्राइमेस्टर ही होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद में तो ब्याह जाती है भैंस, ठीक है, गाय भैंस जो भी है। अब ये भी देखो अच्छा सा टर्म आ गया ना, स्टमिंग अप, फ्लैशिंग अप, स्टमिंग अप, ठीक है, काफी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर टर्म लगते हैं मेरे को, ठीक है। देखो स्टमिंग अप, स्टमिंग अप क्या होता है? गाय और भैंस को गर्भावस्था के अंतिम 2-3 महीने तक अतिरिक्त दाना दिया जाता है। 2-3 महीने में आने वाली होती है ना, अंतिम 2-3 महीने बचते हैं भाई, 2-3 महीने बाद में तो ब्याही जाएगी, उसके बाद में उसको अतिरिक्त दाना दिया, मतलब स्टमिंग अप सीधा सीधा किससे रिलेशन रखता है? गर्भावस्था राशन से, ठीक है। और फ्लैशिंग अप किससे रख रहा था? प्रजनन से, प्रजनन से पूर्व है, लेकिन इस बच्चे बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नहीं, बच्चे बढ़ाने के लिए, ठीक है। स्टमिंग अप, गाय भैंस को गर्भावस्था के अंतिम 2 से 3 महीने अतिरिक्त दाना दिया जाता है, ठीक है। इस समय भ्रूण का सर्वाधिक विकास, क्योंकि लास्ट वाला जो पीरियड होता है ना, लास्ट के जो 2-3 महीने होते हैं, मेन विकास उसी में होता है। पहले तो बेसिक चीजें बनती है तो वो तो सब में ही बनती है, फिर जो विकास है मोटा ताजा वो तो लास्ट के 2-3 महीने में बनता है, तो उसी में भ्रूण का सर्वाधिक विकास होता है। तो गाय के अंदर प्रतिदिन 1.25 किग्रा दाना, मतलब मोटा मोटा बात की जाए तो 1 से 1.5 किलो, ठीक है, स्टमिंग अप दिया जाता है। और प्रतिदिन अगर बात की जाए भैंस की तो उसमें 1.75, मतलब 1.5 से 2 के बीच में, ठीक है। ये रेंज 1 से 1.5 के बीच में आ गई, वो रेंज 1.5 से 2 के बीच में आ गई, ठीक है। अब ये स्टमिंग अप से भी नहीं डरोगे, फ्लैशिंग अप से भी नहीं डरोगे। अब ये टर्म है, ये टर्म हिंदी में है तो हिंदी, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही है, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको ये गाइड करूंगा कि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश देखते जाओ। क्यों? क्योंकि हिंदी का तो गलत हो सकता है, हिंदी के ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का नहीं हुआ, इंग्लिश में कभी मात नहीं खाओगे। और इंग्लिश आपको पता है पेपर के एक साइड में, साइड क्वेश्चन में साथ साथ में इंग्लिश चलती रहती है, तो थोड़े थोड़े टर्म, पूरा नहीं बोल रहा मैं कि पूरा ही आप आज ही अंग्रेज बन जाओ, थोड़े थोड़े मतलब देखते रहो, जिससे क्या होती है, जो मिस्टेक होती है ना, इसलिए मिस्टेक जो होने के चांसेस होते हैं वो कम होती है इंग्लिश में जो पढ़ाई करता है उसकी। वो तुरंत अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो वो इंग्लिश में देखेगा। अब संतुलित आहार क्या है? कौन कौन सा हो गया? मेंटेनेंस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, और प्रजनन हो गया। प्रजनन बोले तो फ्लैशिंग अप वाला भी होते हैं, फ्लैशिंग अप से रिलेटेड टर्म ही है। और दूसरा गर्भावस्था, चौथा गर्भावस्था हो गया, मतलब स्टमिंग अप हो गया। संतुलित आहार मतलब बैलेंस राशन, ठीक है, बैलेंस राशन भी बोलते हैं इसको। ये कभी यार रेड चल रहा है, कभी अपने आप, ठीक है, ब्लैक चल रहा, नहीं हो रहा 2 कलर। संतुलित आहार वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में, ना तो ज्यादा ना कम, संतुलित मात्रा में मिलाए जाते हैं, जिससे कि पोषक तत्वों की कमी ना हो। मेन तो वही होता है ना, कोई भी चीज खाते हैं तो उसको संतुलित मात्रा में खाना चाहिए। होता है अपने अपने डाइट में अगर घी ज्यादा खा रहे हैं, फैटी ज्यादा खा रहे हैं, वो भी सही नहीं है। फाइबर भी ऐड होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी ऐड होना चाहिए, प्रोटीन भी ऐड होना चाहिए, विटामिन मिनरल्स, तो सारी चीजें एक बैलेंस के अंदर रहती है ना, उसको संतुलित बोलते हैं, ठीक है। आदर्श, संतुलित और आदर्श ऐसे देखा जाए तो एक जैसे ही लगते हैं ना। ये आइडियल है, आइडियल, ये आइडियल राशन हो गया, ये बैलेंस राशन हो गया, आइडियल राशन। अब आइडियल राशन थोड़ा अलग है, टर्म एक जैसे ही लगते हैं, संतुलित ही आदर्श हो गया, ऐसे सोचने में अपन को लगता है, लेकिन नहीं, अलग अलग है ये। आदर्श राशन की बात करें तो वह राशन जो पशु को भार के अनुसार दिया जाता है, ठीक है, वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है, उसकी सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता संतुलित मात्रा में पूरी कर दे। होता इसलिए सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वेट होता है, इतना सा फर्क होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेट होता है, उसकी सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता संतुलित मात्रा में पूरी कर दे, ठीक है, लेकिन वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ठीक है, हाँ, बॉडी वेट के अनुसार, 12 अनुसार, मतलब बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। कंपाउंड आहार की बात की जाए, कंपाउंड और कंप्लीट, ये दोनों मैंने अलग अलग थे, बहुत अलग अलग जगह पढ़े हैं, ये पहले पढ़ा, ये बाद में पढ़ा, लेकिन दोनों को मैंने साथ में इसलिए लेके आया हूं कि
इसमें नाम थोड़े से एक जैसे हैं, तो कंफ्यूजन 101% होता ही है, मेरे ही था यार कंपाउंड और कंप्लीट में, ठीक है। अब कंपाउंड आर उसको बोलते हैं साथ, ऐसे एक जैसे लगने वाले टर्म्स को अगर साथ साथ में पढ़ा देते हैं तो क्लियरिटी रहती है कि यार सर ने साथ साथ पढ़ाया था, ये डिफरेंस बताया था, या फिर खुद भी रहता तो खुद भी पढ़ते यार मैंने साथ साथ पढ़ा था, ये बस इतना सा फर्क है, इसमें इतना सा फर्क है, तो इसलिए एक जैसी चीज को एक साथ लिख लेना चाहिए। तो कंपाउंड आर की बात करें तो इसमें दो मतलब दानों का मिश्रण होता है, ओनली कंसंट्रेट का मिश्रण होता है, ठीक है, दानों का मिश्रण होता है, दानों के मिश्रण को कंपाउंड, और आर में दाना प्लस चारे के मिश्रण को कंप्लीट, मतलब उसमें दाना भी आना चाहिए, रिक्वायरमेंट तो दोनों की होती है ना पशु को दाने और चारे की, तब कंप्लीट तो तब होगा, तो इसे याद रहे कंप्लीट तो तब होगा जब दाने के साथ साथ में चारा भी डाला जाएगा। कंपाउंड की बात की जाए तो उसमें दो दाने मिलाए जाते हैं, कोई भी दो दाने मिक्स कर दिए, ठीक है, जैसे गेहूं बाजरा, गेहूं चावल, दो दाने मिक्स कर दिए, कंपाउंड और आर जो दाना और चारे के मिश्रण को, वो इसके अंदर गलत होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अब साथ साथ पढ़ लिया ना, अब नहीं रहेंगे, ठीक है। आपको आंसर की मिल गई थी कल वाले फिर उसकी, तो क्या सॉल्व कराने के लिए थोड़ी बोला था, ढूंढो, देखे उनके आंसर ढूंढो, कोशिश करो, ये अच्छा है ना, वो तो बता देंगे, मैं तो मेरा तो न्यूट्रिशन का तो बता दूंगा आपको, लेकिन ढूंढो उससे पहले, अच्छा ही आपके लिए। अब आहार में दाने में चारे का भाग, अब दाना चारा दाना चारा दाना चारा पढ़ तो रहे अपन, अब कितना दाना चारा आहार के अंदर ऐड करना चाहिए, ठीक है। अब आहार अपन जो लेते हैं वो शुष्क लेते हैं, मतलब शुष्क अगर बात करते हैं, शुष्क पदार्थ की, आहार में शुष्क पदार्थ की बात करते हैं, तो अगर अपन ने पर्टिकुलर कोई शुष्क पदार्थ लिया, जितना भी अपन ने लिया वो XYZ, उसमें से 1/3, ठीक है, 33.3 और 2/3, ठीक है, 2/3, 1/3, 1/3 भाग तो दाना, 2/3 भाग चारा, मतलब कम वाला दाना और ज्यादा वाला चारा, ये याद रखना मोटा मोटा, 1/3 और 2/3, ये इंपॉर्टेंट है, ये राशन फॉर्मेशन की विधि भी है, ठीक है, आहार में ये दिया जाता है। अब चारे के अंदर भी दो तरह के होते हैं ना, सूखा और हरा, तो हरा चारा कम दिया जाता है, सूखा चारा थोड़ा ज्यादा दिया, हरा चारा कितना 1/3, वो ये वाला जाने, और ये 2/3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, दिख ऐसे छोटा सा रहा है काफी बार। हाँ, इसमें एक चीज है कि अगर चारा फलीदार हो ना, हरा चारा अगर फलीदार हो तो 1/3 की जगह 1/4 देंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि फलीदार में प्रोटीन वगैरह जो रिक्वायरमेंट होती है वो अच्छी होती है, फलीदार से अच्छा होता है ना फलीदार, तो अगर कम भी दोगे तो चल जाएगा, मतलब 1/4 भी दोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया सारा, क्लियर है। ये थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पशु प्रति 100 किलो वजन पे दिए जाने वाला शुष्क पदार्थ, अब शुष्क पदार्थ की मैंने बात तो कर दी थी भाई, कितना मैंने बोला था XYZ कितना भी दो उसका इतना पार्ट तो दाना होना चाहिए, इतना % उसका चारा होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो देते हैं शुष्क पदार्थ, उसकी एक मोटा मोटा आइडिया है कि गाय के अंदर 2 से 2.5, ठीक है, मतलब 2 से 2.5 के बीच में, 2 से 2.5 के बीच में मान लो, ये वाली रेंज ले लो आप, ये वाली रेंज ज्यादा सही है, 2 से 2.5 के बीच में देते हैं अपन, मतलब 2.25, इतना अपन गाय के अंदर मोटा मोटा इतना किलो, परसेंटेज की बात, ये परसेंटेज में लिखा हुआ है, इसका मतलब किलो, बस 100 का सीधा सीधा परसेंटेज ही हो गया, तो इसका ये कर सकते हैं 2 से 2.5 किलो,